डीएमवी ड्राइविंग टेस्ट हिंदी में लिखे हाजिर हैं। आज का टेस्ट के क्वेश्चंस कैलिफोर्निया में सीमाएं और उनके उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने से संबंधित हैं। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अगर आप 6 साल या उससे कम उम्र के बच्चे को कार में अकेला छोड़ते हो जिससे उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा हो सकता है तो आपको जुर्माना लग सकता है। ऑप्शन 1 $200, 2 $500, 3 $100, 4 $1000। तो हमारा सही जवाब है, अगर आप बच्चे को अकेला छोड़ते हो कार में तो आपको $100 जुर्माना हो सकता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, जब आप मुश्किल से आगे देख पा रहे हो तो आपको संकरी पहाड़ी सड़कों पर आने वाले ट्रैफिक को सचेत करने के लिए अपने हॉर्न का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन 1 100 फीट से, दूसरा 200 फीट से, तीसरा 500 फीट से, चौथा ऑप्शन है 1000 फीट से। तो हमारा सही जवाब है, जब आपको आगे रास्ता नहीं दिख रहा, आप तंग पहाड़ी पर हो, आपको ऑप्शन 2 200 फीट से अपना हॉर्न बजाना शुरू कर देना चाहिए ताकि आने वाली ट्रैफिक को सूचित किया जा सके। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया में क्या आपको 6 साल या उससे कम उम्र के बच्चे को वाहन में छोड़ने की अनुमति है? ऑप्शन 1 नहीं, कभी नहीं। ऑप्शन 2 हाँ, अगर खिड़कियां थोड़ी खुली हों। ऑप्शन 3 हाँ, लेकिन तभी जब कम से कम 12 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति की देखरेख में हो। तो आपका सही जवाब है कि आप 6 साल या उससे कम उम्र के बच्चे को तभी छोड़ सकते हैं जब वो 12 वर्ष की आयु की किसी व्यक्ति की देखरेख में हो। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक कैलिफोर्निया ड्राइवर को कानून प्रवर्तन अधिकारी को ड्यूटी के दौरान बिना शारीरिक चोट पहुंचाए भागने का दोषी पाया जाता है तो उसे निम्नलिखित में से किस दंड का सामना करना पड़ सकता है? ऑप्शन 1 1 वर्ष का कारावास, ऑप्शन 2 1000 तक का जुर्माना, ऑप्शन 3 उपरोक्त दोनों। तो हमारा सही जवाब है, हमारा ऑप्शन 1 वर्ष तक का कारावास। हमारा अगला प्रश्न है, विकलांग लोगों के लिए फुटपाथ रैंप के आगे रिक्त स्थान है के भीतर पार करना वैध है? ऑप्शन 1 5 फीट, ऑप्शन 2 3 फीट, ऑप्शन 3 3.5 फीट, ऑप्शन 4 2.5 फीट। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2 3 फीट। हमारा अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया वाहन पर ऑटो बीमा पॉलिसी के लिए न्यूनतम संपत्ति क्षति कवरेज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन 1 1000, ऑप्शन 2 2000, ऑप्शन 3 2500, ऑप्शन 4 $5000। तो सही जवाब है ऑप्शन 4 कम से कम $5000। अगला प्रश्न है, यदि एक से अधिक DUI सजा के बाद 10 महीने के लिए कैलिफोर्निया ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है तो उस ड्राइवर को अपने ड्राइविंग विशेष अधिकार वापस लेने के लिए क्या करना होगा? ऑप्शन 1 इंटरलॉक उपकरणों की स्थापना, ऑप्शन 2 DUI अधिकारी का विशिष्ट पत्र, ऑप्शन 3 5000 का जुर्माना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1 इंटरलॉक उपकरणों की स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया में DUI की सजा ड्राइवर के ड्राइविंग रिकॉर्ड पर आगे खाली जगह वर्षों तक बनी रहती है। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 2 साल। तो हमारा सही जवाब है, वो आपके रिकॉर्ड पे 10 साल तक रहता है। हमारा अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया राज्य में 12 महीने की अवधि के भीतर 3 या अधिक दोषपूर्ण टक्करों या दृढ़ विश्वास के बाद अनंतिम ड्राइवर का लाइसेंस कब तक निलंबित रहेगा? ऑप्शन 1 6 महीने, ऑप्शन 2 1 साल, ऑप्शन 3 9 महीने, ऑप्शन 4 2 साल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1 6 महीने। हमारा अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया के एक ड्राइवर का जुर्माना लगाया जा सकता है यदि वे वाहन में एक यात्री के रूप में नाबालिग के साथ धूम्रपान करता पकड़ा जाए। ऑप्शन 1 $500, ऑप्शन 2 $100, ऑप्शन 3 $1000, ऑप्शन 4 $200। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन 2 $100।
हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई कैलिफोर्निया ड्राइवर जानबूझकर या अनजाने में किसी बिना लाइसेंस वाले ड्राइवर को अपना वाहन देता है तो उसका वाहन कितने दिन के लिए जब्त किया जा सकता है? ऑप्शन वन इज 10 दिन, ऑप्शन 2 15 दिन, ऑप्शन 3 20, ऑप्शन 4 30 दिन। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4, 30 दिन के लिए जब्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भाग रहे चालक का पुलिस द्वारा पीछा करने पर यदि कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो चालक पर कम से कम जुर्माना लगाया जाएगा। ऑप्शन 1 है $1000, ऑप्शन 2 2000, ऑप्शन 3 3000, ऑप्शन 4 $5000। और हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2 $2000। अगला प्रश्न है, 21 वर्ष से कम आयु के ड्राइवर जिनके पास 0 से अधिक BAC है उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। ऑप्शन 1 साल के लिए, ऑप्शन 2 3 महीने, ऑप्शन 3 6 महीने, ऑप्शन 4 2 साल। सही जवाब है ऑप्शन 1 साल के लिए निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया में कूड़ा फैलाने के लिए आगे खाली जगह है, फिर कॉमा है, फिर खाली जगह है के जुर्माने की भी आवश्यकता हो सकती है। क्वेश्चन हमारा ऑप्शन 1 है $500 और सामुदायिक सेवा, ऑप्शन 2 $1000 सामुदायिक सेवा, ऑप्शन 3 $1000 और जो आपने ट्रैश किया उसे उठाओ, ऑप्शन 4 है $500 और 1 साल जेल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 $1000 और जो आपने कूड़ा किया है उसे उठाएं। ये प्रश्न आता ही आता है। NOTS के तहत यदि आप 12 महीने में आगे रिक्त स्थान है अंक अर्जित करते हैं तो आप अपना लाइसेंस खो देंगे। ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 4। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 4। अगर आपके 4 पॉइंट रैकेट पे चढ़ जाते हैं तो आप अपना लाइसेंस खो सकते हो। हमारा अगला प्रश्न है, 21 साल या उससे अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए BAC के साथ गाड़ी चलाना अवैध है। ऑप्शन 1 0.04%, 0.08%, 0.05%, 0.02%। तो हमारा सही जवाब है हमारा ऑप्शन 2 0.08%। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कैलिफोर्निया किशोर चालक का PAS आगे रिक्त स्थान है या उच्चतर का पता चलता है तो कार्यालय उसे दूसरा परीक्षण करने के लिए कह सकते हैं। ऑप्शन 1 0.05%, 0.04%, 0.08%, 0.02%। तो हमारा सही जवाब है 0.05%। हमारा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, युवा कैलिफोर्निया चालकों के लिए सबसे आम यातायात दंड क्या है? ऑप्शन 1 बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, ऑप्शन 2 शराब का सेवन, ऑप्शन 3 उच्च गति नंबर, ऑप्शन 4 है कूड़ा डालना। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 उच्च गति जो है अक्सर दंड का कारण बनती है युवा चालकों में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप राजमार्ग पर अपनी गति दोगुनी कर देते हैं तो आपकी ब्रेकिंग की दूरी आगे रिक्त स्थान है अधिक हो जाएगी। ऑप्शन 1 2 गुना, ऑप्शन 2 4 गुना, ऑप्शन 3 3 गुना, ऑप्शन 4 असली जैसा। तो सही है ऑप्शन 2, आपकी गति रोकने की ब्रेकिंग दूरी जो है 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट यात्री वाहन आगे खाली स्थान है मील प्रति घंटा की गति से हाइड्रोप्लानिंग शुरू कर सकता है। ऑप्शन 1 35 माइल प्रति घंटा, ऑप्शन 2 है 45 माइल, ऑप्शन 3 50 माइल, ऑप्शन 4 55 माइल प्रति घंटा। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1 35 मील प्रति घंटा वाली रफ्तार पर भी हाइड्रोप्लानिंग शुरू हो सकती है। अगला प्रश्न है, यदि कैलिफोर्निया का ड्राइवर का पहला DUI दोष 0.20% है या उससे अधिक आता है BAC में तो उसका लाइसेंस कितने महीनों के लिए निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 10। तो हमारा सही जवाब है हमारा ऑप्शन 4 10 महीनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला प्रश्न है, अनंतिम ड्राइवर का लाइसेंस रखने के पहले
12 महीनों के लिए कैलिफोर्निया का ड्राइवर इन घंटों के बीच ड्राइव नहीं कर सकता। ऑप्शन 1 है सुबह 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, जब तक कि किसी वयस्क की निगरानी में ना हो। ऑप्शन 2 सुबह 7 से शाम 5 बजे तक। ऑप्शन 3 दोपहर के व्यस्त समय के दौरान। तो हमारा सही जवाब है जी ऑप्शन 1 सुबह 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, जब तक कि किसी वयस्क की निगरानी में ना हो। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कैलिफोर्निया का कोई ड्राइवर किसी ऐसी दुर्घटना में शामिल हो जिसमें 1000 से ऊपर की संपत्ति का नुकसान होता है, तो उसे आवश्यक चाहिए। ऑप्शन 1 है अपने अभिभावक को तुरंत सूचित करे। ऑप्शन 2 दुर्घटना की सूचना डीएमवी को दे। तीसरा अपने ऑटो बीमाकृत को तुरंत सूचित करे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 2 दुर्घटना की सूचना तुरंत डीएमवी को दे। हमारा अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया रोडवेज पर वाहन चलाने वाले कोई भी ड्राइवर पार्टनर इससे सहमत है। ऑप्शन 1 गाड़ीजने को रिपोर्ट करें। दूसरा बीमा कंपनी से जानकारी एकत्र करें। ऑप्शन 3 रासायनिक दवा और शराब परीक्षण की। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3 कि आप जब भी ड्राइविंग लाइसेंस लेते हो तो आप सहमत होते हो अपने रासायनिक दवा और शराब परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, 15 और 19 वर्ष की आयु के बीच के लगभग आगे खाली स्थान है। इतने परसेंट कैलिफोर्निया ड्राइवर पहले साल में यातायात उल्लंघन का दोषी ठहराए जाते हैं। नंबर 1 50%, दूसरा 30, तीसरा 25 एंड चौथा ऑप्शन है 10%। तो हमारा सही जवाब है कि अपने पहले साल में ऑलमोस्ट 50%, 50% जो ड्राइवर्स हैं उनको यातायात उल्लंघन का दोषी ठहराया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक मानक क्लास सी मतलब स्टैंडर्ड क्लास सी कैलिफोर्निया ड्राइवर का लाइसेंस कानूनी रूप से काम कर सकता है। ऑप्शन 1 एक मोटर होम जिसकी लंबाई 40 फीट से कम हो। दूसरा एक वैन पूल जिसमें 10-15 लोगों को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया हो। ऑप्शन 3 एक 3 पहिया मोटरसाइकिल। चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक किशोर चालक के लिए आगे खाली स्थान है का रक्त शराब एकाग्रता मतलब बीएसी कैलिफोर्निया के अधिकारियों को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार देता है। ऑप्शन 1 0%, ऑप्शन 2 0.03%, ऑप्शन 3 0.05%, ऑप्शन 4 है 0.01%। तो हमारा सही जवाब है हमारा ऑप्शन 3 0.05%। अगर 0.05% से ऊपर हो या इतना हो तो वो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया में एक ऐसे आगे खाली स्थान है का उपयोग करना अवैध है जो मोटर वाहन चलाते समय ड्राइवर की क्षमता को कम करता है। तो ऑप्शन 1 है अवैध दवाइयाँ। ऑप्शन 2 है ओवर द काउंटर दवाइयाँ। ऑप्शन 3 निर्धारित दवाइयाँ। ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई भी। तो हमारा सही जवाब है हमारा ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई भी अगर आपकी वाहन चलाने की क्षमता को कम करता है तो वो इलीगल है, अवैध है। हमारा अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया का स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस युवा निवासियों को गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। ऑप्शन 1 यात्रियों के बिना। ऑप्शन 2 रात में। ऑप्शन 3 स्कूल आने जाने के लिए। ऑप्शन 4 सहचालक के बिना। तो हमारा सही जवाब है हमारा ऑप्शन 4 सहचालक के बिना। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वर्ष से कम आयु का कैलिफोर्निया चालक अपने वाहन में शराब के साथ पकड़ा जाता है तो उसे आगे खाली स्थान है दिनों के लिए ये जब्त किया जा सकता है। ऑप्शन 1 30, ऑप्शन 2 180, ऑप्शन 3 90, ऑप्शन 4 60। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1 30 दिन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, आप 65 मील प्रति घंटा के लिए पोस्ट की गए फ्रीवे पे एकदम बाएं लेन में 55 मील प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहे हैं तो आपको धीमे चलाने के लिए उद्धृत किया जा सकता है। ऑप्शन 1 यदि आप यातायात के सामान्य प्रवाह में बाधा डालते हैं। दूसरा नहीं, धीरे गाड़ी चलाना हमेशा सुरक्षित है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 1 यदि आप यातायात के सामान्य प्रवाह में बाधा डालते हैं। और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।